Good morning, students. So, today's my topic is IUPAC nomenclature of elements above 100 atomic number. So, IUPAC is nothing but it is International Union Pure and Applied Chemistry. क्या ज़रूरत पड़ी IUPAC nomenclature की? तो सम ऑफ द एलिमेंट्स जो थे उनको दो नेम या दो सिंबल्स दिए गए. फॉर एग्जांपल, both American and Soviet scientists claim credit for discovering the element of atomic number 104. तो इन्होंने इसका नाम जो है अमेरिकन्स ने दिया रदरफोर्ड, और सिंबल इसका कुछ इस तरीके से था RF, और सोवियत ने जो है कुर्चोवियम दैट इज़ KU से उसको सिंबलाइज किया. लेकिन नाउ अभी जो है रदरफोर्ड फाइनली एक्सेप्टेड हुआ है. सिमिलरली एटॉमिक नंबर 107 जिसको नील्स बोरियम NS से सिंबलाइज किया गया, और बोरियम जिसको BH से सिंबलाइज किया गया. तो फाइनली जो है इसको बोरियम एक्सेप्ट किया गया. तो क्या क्या रूल हैं, क्या क्या जर्नल रूल हैं नोमेनक्लेचर के, वो हम पढ़ने वाले हैं. ओके, तो एलिमेंट्स अबोव 100 एटॉमिक नंबर उसको हम बोलते हैं सुपर हैवी एलिमेंट्स. तो जनरल रूल्स है IUPAC नोमेनक्लेचर के. फर्स्ट है, नेम्स डिराइव किए गए हैं डायरेक्टली उनके एटॉमिक नंबर यूजिंग न्यूमेरिकल रूट से. 0 से लेकर 9 तक कुछ नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर. तो उनके कुछ रूट्स दिए गए हैं. जैसे 0 को हमने नील से बोल दिया, 1 को अन से, उसके बाद बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और इन. और इसी को सिंबल किया गया है उनके फर्स्ट लेटर से. जैसे नील से स्टार्ट हुआ तो N, अन से स्टार्ट हुआ तो U, और बाई से स्टार्ट हुआ तो B. इस तरीके से जो है इन एब्रीवेशंस की वजह से हम सिंबलाइज कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को. सो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे 0 से लेकर 9 तक. कुछ एक तो आपको याद भी होंगे, 2-3 नाम ही फर्दर आपको याद करने हैं इसके अंदर. सो कुछ कठिन केसेस के अंदर नेम शॉर्टन किए गए हैं. जैसे बाई, ट्राई को शॉर्टन किया गया है BIUM से, या फिर TRIUM से. इन नील को शॉर्टन कर दिया गया ENNIL से. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमें नंबरिंग करनी है. ओके, सबसे पहले जैसे कि 101 का एग्जांपल अगर मैं उठाऊं यहाँ पे, तो 1 को सिंबलाइज किया गया है UN से. ठीक है, तो हमने UN लिख दिया. उसके बाद 0 को सिंबलाइज किया गया NIL से, तो हमने NIL लिख दिया. उसके बाद 1 को दोबारा से सिंबलाइज किया गया है UN से, तो हमने UN लिख दिया. और लास्ट में IUM ये सभी के पीछे लगेगा. ठीक है, तो इसी तरीके से नोमेनक्लेचर होगी यहाँ से कंप्लीट 110 तक. अब 102 का भी बना सकते हो आप. 1 को सिंबलाइज किया गया UN से, 0 को NIL से, और 2 को BI और UIM लास्ट में लगा है. उसी तरीके से जो सिंबल है वो सिंबल भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसके. जैसे सिंबल 1 का सिंबल है U, यहाँ से हम सिंबल देख सकते हैं. 1 का सिंबल है फर्स्ट लेटर UN, तो इस UN का हमने U उठा लिया. उसके बाद 0 का NIL नील होता है, तो उसका N उठा लिया. उसके बाद 1 का अगेन U. तो इसको इस तरीके से इन सभी टर्म को सिंबलाइज किया गया है. ठीक, तो उसके बाद रिसेंटली कुछ ऑफिशियली एक्सेप्टेड नोमेनक्लेचर आए हैं, जो कि एटॉमिक नंबर 113 से लेके 118 तक कुछ नए नाम्स आए हैं. और वो नाम आप जो है चेक कर सकते हो, और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो जो भी नाम है फर्दर. ठीक है, तो आज आपने इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर पढ़ा है. मतलब क्या है इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर का, कि
अभी तक आप कहीं पे भी जाते हो, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आप अमेरिका, रशिया, चाइना, जहाँ पे भी जाना चाहते हो वहाँ पे सभी जो नेमिंग को एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, आज आपने इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।